नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। दोस्तों, ये टॉपिक से पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है तो कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करें, नहीं तो टॉपिक के अंदर ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म, तीसरा टॉपिक। यह जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो हम बुक जहाँ से लिया गया है, ये स्वाध्याय सूरजगढ़ से आने वाली बहुत ही शानदार बुक, स्वाध्याय पब्लिकेशन। बुक का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट पे अब तक इसके 3 से 4 वीडियो आ चुके हैं बुक रिव्यू से संबंधित, और 2 टॉपिक और थे, वैदिक साहित्य और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक दोनों आ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी अब तक की तैयारी अपने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो 2026 तक है, उसमें कितना आपने इस टॉपिक को कवर किया, ये भी अपना स्वयं आंकलन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, बौद्ध धर्म के वास्तविक संपादक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सिद्धार्थ बचपन का नाम किनका था? सिद्धार्थ बचपन का नाम किनका था? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करते भी आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली भर्ती एग्जाम के लिए ये बौद्ध एवं जैन धर्म तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए तो है ही, बाकी आपके स्टेट पीसीएस के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट जरूर करें रजिस्टर के अंतर्गत। बौद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? क्वेश्चन नेक्स्ट छठा है कि बुद्ध का महानिर्वाण कब व कहाँ हुआ? बुद्ध का महानिर्वाण कब व कहाँ हुआ? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध के प्रधान शिष्य का नाम क्या है? बुद्ध के प्रधान शिष्य का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र कहाँ बनाया? बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र कहाँ बनाया? महावीर स्वामी ने पहले जैन धर्म के पहले कितने तीर्थंकर हुए? महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों, ये तीर्थंकर हुए तो आप क्रमवाइज अब तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में करें। पहले तीर्थंकर से लेकर महावीर स्वामी तक के ये जो तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर कितने हैं, क्रमवाइज आप उनका कमेंट करेंगे। उनका चिन्ह क्या है, कहाँ से थे, ये भी आप कमेंट कर देंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन बने? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन बने? जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? दोस्तों, ये बौद्ध एवं जैन धर्म के 16 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से रैंडमली सेलेक्ट किए थे। मैं अब जब इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो साथ साथ जहां ये क्वेश्चन आए आपको तुरंत कमेंट कर देना है। अगर क्वेश्चन आपको अभी आता है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। बुक की आपको इमेज बता देता हूं। स्वाध्याय सूरजगढ़ से आने वाली बहुत ही अच्छी शानदार बुक है दोस्तों, तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन के लिए। स्वाध्याय सूरजगढ़ से स्वाध्याय पब्लिकेशन, और
लेखक हैं अपने सुमेर सिंह जी शेखावत। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है आपके तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन लेवल द्वितीय के लिए, जो आपके 2026 के अंतर्गत होने वाली एग्जाम है। बुक का संपूर्ण रिव्यू, क्या क्या कंटेंट है, ये सारा मैं चैनल पे कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके इस बुक का रिव्यू देखें और इसके जो वीडियो अब तक आ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये भी देखें। आज हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों। तो अब हम टॉपिक को शुरू करेंगे दोस्तों। आप देखिए, टॉपिक है अपना बौद्ध एवं जैन धर्म। तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों एवं आडंबरों से मुक्त एक सरल एवं आचरण प्रधान धर्म प्रदान किया। बौद्ध धर्म की स्थापना उच्च कुलीन क्षत्रिय गौतम द्वारा की गई। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन था दोस्तों कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व। ये बौद्ध धर्म का है। जैन धर्म का है तो जैन धर्म में आपको कमेंट कर देना कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। जन्म है 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में रुमनदेई नेपाल। पिता का नाम शुद्धोदन और शाक्य कुल के जो थे राज्य कपिलवस्तु के शासक। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य कुल के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ बचपन का किसका नाम था? ये आप नोट कर ले दोस्तों। जो क्वेश्चन थे कि बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र था गौतम और पिता का नाम शुद्धोदन जो शाक्य कुल के शासक थे, और माता महामाया, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा, अन्य नाम बिंबा, गोपा, बदकच्छना, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल और घोड़ा है कंथक, सारथी है चन्ना, छंदक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बुद्धगया, बिहार, निरंजन नदी का तट, घटना संबोधनी कहलाई। प्रथम उपदेश सारनाथ का दिया ऋषिपतन के अंतर्गत। तो ये आप सब, ये दोस्तों जो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप अपने याद करने के अनुसार रजिस्टर में नोट करते जाएं कि इन्होंने प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, सारथी कौन था। ये सभी आप अपने अनुसार अपने रजिस्टर के अंतर्गत आप नोट करते रहें। शिष्य आनंद, उपाली, देवदत्त, मातंग, यश, जीवक, अनुरुद्ध, अनाकपिंडक, सुनीति, सारिपुत्र, मोद, कल्याण, नंद। अनुनय स्त्रियां प्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा, खेमा, आम्रपाली, विशाखा। बुद्ध के अनुयायी समकालीन शासक बिंबिसार, अजातशत्रु जो मगध से, प्रसन्न जीत कौशल से, उदयन वत्स से, महाकच्चायन अवंती से, भद्रिक शाक्य राजा से, अवंती पुत्र शूरसेन थे। धर्म प्रचारक स्थल शाक्य काशी, मगध अंग, मलवज्जी कौशल राज्य। विहार निर्माण हेतु दान दाता वेलुवन बिंबिसार व पुंबा राम। विशाखा जैतवन, अनाथपिंडक, घोषिताराम, श्रेष्ठी घोषित एवं आम्रपाली। ब्राह्मण सन्यासी शिष्य अज्ज, कुंडीय, अस्सिज, वप्य, महानाम, भदिया, महानिर्वाण 483 ईसा पूर्व। वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर। अशोक महान का रुमनेदेय अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। कालदेव कौंडिय ऋषि अतिश के भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी होगा। इन्होंने जो एक भविष्यवाणी की थी, एक ऋषि ने जिनका नाम था कौंडिय एवं ऋषि अतिशी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती राजा होगा या फिर सन्यासी होगा। सिद्धार्थ की 16 वर्ष में शादी होने के पश्चात उन्होंने 28 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति के पश्चात अगले ही वर्ष ग्रह को त्याग दिया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य: जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी।
प्रथम 3 से आहत होते हुए अंतिम दृश्य से उन्होंने सुख व आनंद प्राप्ति के महसूस की। इन चारों दृश्यों का वर्णन मध्यम निकाय में है। मध्यम निकाय में बुद्ध के महानिष्क्रमण एवं महाबुद्धि का वर्णन है तथा ज्ञान प्राप्ति हेतु क्रमिक रूप से पाठ 8 ध्यान अवस्थाओं का भी वर्णन मिलता है। गृहत्याग के पश्चात प्रथम गुरु अल्लाह कलाम ने वैशाली के निकट सिद्धार्थ को आंकिंची यातन तथा अरूप संपाति की शिक्षा दी। अलार कलाम के पश्चात सिद्धार्थ ने उद्रक रुद्रक रामपुत्र ने राजगृह में नेव संज्ञा ना संज्ञातन नामक योग का उपदेश दिया। गृहत्याग के बाद 6 वर्ष तक सिद्धार्थ द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर्यवेक्षण कहलाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। इनके 2 दिन बाद तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाले हो गए। और गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्धि मिली। यहाँ पे है दोस्तों कि इसके 2 दिन बाद तथागत सत्य ज्ञान का प्राप्त करने वाले हो गए और गौतम बुद्ध नाम से इनको प्रसिद्धि मिली। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भलिक कालिक नामक 2 शूद्र बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाए। क्वेश्चन दोस्तों नोट कर ले कि बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भलिक कालिक नामक 2 शूद्र बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना उसको महानिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध का निर्वाण महानिर्वाण, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह, तो धर्मचक्र के अंतर्गत ये प्रथम उपदेश, और गर्भाधान के अंदर हाथी, गृहत्याग क्या घोड़ा, ज्ञान पीपल, बुद्धि वृक्ष और मृत्यु स्तूप। यहाँ धर्मचक्र का अंदर प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र है ये इसको प्रथम उपदेश के अंतर्गत दाना चुगते हुए हंस, 5 ब्राह्मण, जन्म, कमल एवं सांड, यौन बे वृषभ, निर्वाण पद चिन्ह। दोस्तों ये हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं। यह सभी घटनाएं बुद्ध को एक अलग जीवन की ओर, धर्म की ओर जोड़ने वाले चिन्ह हैं। इनको आप नोट कर लें कि बुद्ध के जीवन में इन जुड़े प्रतीक चिन्हों का क्या क्या महत्व है। कि जो गृहत्याग की घटना हुई थी वो कौन सा पशु था, तो घोड़ा, गर्भाधान हाथी, ज्ञान मिला उनको पीपल बुद्धि वृक्ष के नीचे, मृत्यु ये स्तूप, दाना चुगते हुए हंस, 5 ब्राह्मण, जन्म कमल व सांड, यौवन बेल वृषभ। ये एक तरह की जो घटना बुद्ध के जीवन में घटित हुई, इनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं। कृपया करके इनको नोट करें दोस्तों। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। प्रथम उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के बारे में बताया। इन सभी का उल्लेख संयुक्त निकाय सूत्रपिटक में मिलता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। कौशल में ही बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। अनुयायी बने। बुद्ध ने श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किए। अंगुली माल नामक डाकू को बुद्ध ने कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंदमल व गणतंत्र के निवासी थे। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग प्रज्ञा, ज्ञान, शील व समाधि है। 8 मार्ग कौन से ये आप देखेंगे दोस्तों कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि हैं। मुख्य हैं प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। इसमें द्वादश निदान भी है। भविष्यकाल जाति जरामरण है। भूतकाल अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप स्पर्श, वर्तमान काल तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादन। बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की शिक्षा, सिद्धार्थ, नियम व अनीश्वरवादी।
अनात्मवादी निरात्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास, धर्म के वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान जिन्हें अष्ट महास्थान कहा गया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, सरस्वती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। महात्मा बुद्ध तथागत, शाक्यमुनि अन्य नामों से भी जाना जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत आप देखेंगे कि त्रिपिटक में शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक भिक्षु संघ के निमय व अधिगम पिटक धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन। विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र है। बौद्ध धर्म का योगदान तो तर्कशास्त्र की प्रगति, शून्यवाद व विज्ञानवाद पद्धति का उदय, कला संस्कृति का प्रभाव, साहित्य एवं शिक्षा पर प्रभाव, सांची के अंदर भरहूत, अमरावती के स्तूप, अशोक के प्रस्तर स्तूप, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ व बाराबर की गुफाएं, गांधार मूर्तिकला के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण। बौद्ध धर्म में जो है हीनयान, वैभाषिक, सौत्रांतिक, महायान, शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद, योगाचार, बृहत्तर भारत के निर्माण में योगदान। श्रीलंका, वियतनाम, जापान, चीन, तिब्बत, कंबोडिया, सुमात्रा, मंचूरिया, कोरिया, नेपाल आदि में धर्म प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। इन देशों में सम्राट अशोक द्वारा अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा जाना। राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञानवाद का प्रसार, वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण, वैदिक पुनरुत्थान, बौद्ध में जटिलताओं का प्रवेश, बौद्ध भिक्षुकों का नैतिक पतन, बौद्ध संघ में विभाजन, राज्यशर का अभाव, अन्य धर्मों का प्रभावी प्रचार और राजपूत राज्यों का उदय। दोस्तों ये आपको नोट करना होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने अनुसार, जिससे एग्जाम टाइम में आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। बौद्ध संगीतियाँ, क्रम संख्या, स्थान, समय, शासनकाल और उद्देश्य। तो क्रम संख्या 1 में राजगृह, समय 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। शासनकाल उस समय का अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। समय कौन सा था? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु का और जो हर्यक वंश से संबंधित थे। उद्देश्य है बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। दूसरी संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व, साबकमीर सर्वकामी अध्यक्ष और शासनकाल कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित। उद्देश्य है अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंधि 2 भागों में बट गया। तीसरी है पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व, मोगलीपुत्र से अशोक जो शासनकाल मौर्य वंश का। उद्देश्य है कठोर नियमों का प्रतिपादन, धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। तीसरा पिटक है अधिगम पिटक जोड़ा गया। पहले 2 पिटक थे विनय पिटक और सुत्त पिटक। अशोक के समय में कौन सा पिटक जोड़ा गया? तो अधिगम पिटक। चौथी संगीति कुंडलवन जो कश्मीर के अंतर्गत। समय प्रथम शताब्दी, अध्यक्ष वसुमित्र, शासनकाल कनिष्क का जो कुषाण वंश से संबंधित है। उद्देश्य है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान व महायानों में विभाजन हो गया। तो किस शासक व किस संगीति और किस स्थान पर अध्यक्ष कौन थे? शासनकाल किसका था? किस वंश से संबंधित थे? और कौन से 2 संप्रदायों का विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में? ये दोस्तों ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं इनमें से आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपने याद के अनुसार रजिस्टर में नोट करें कि स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, अध्यक्ष कहाँ का है, शासनकाल कहाँ से है और किस वंश से संबंधित है और कौन कौन से इसके अंदर उपदेश के अंदर बुद्ध का जो बताया गया कि कौन से पिटक है, तीसरा पिटक किस में हुआ, वो विभाजन किस में हुआ, ये सभी आप अपने रजिस्टर में एक अच्छा सा नोट्स बना लें। नेक्स्ट है
महत्वपूर्ण बिंदु, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। पिता शुद्धोधन थे। पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था, जिनका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भदकचना नाम मिलता है। सिद्धार्थ यशोधरा की संतान राहुल था। सिद्धार्थ यशोधरा की जो संतान थी उसका नाम क्या था? राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। तो बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण किसको कहा गया, वह किस घटना से जोड़ा जाता है? क्वेश्चन हो सकता है, नोट करें। और कितने वर्ष की आयु में, यह भी आप नोट कर ले। गृहत्याग के उपरांत ज्ञान की खोज में भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। तदुपरांत वे उरुवेला बोधगया के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। लगभग 6 वर्ष तक कठोर तप के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो पुनपुन नदी के तट पे सिद्धार्थ को एक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। तो किस दिन से तथागत हो गए, कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, तिथि कौन सी थी, कौन सा महीना था, ये और कितने वर्ष लगे उनको ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत, और किस वृक्ष के नीचे, नदी कौन सी थी, ये सभी दोस्तों आप नोट कर रहे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से चर्चित हुए। उरुवेला से बौद्ध सारनाथ, ऋषिपत्नम, मृगदाव आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे था कि उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए और यहाँ पे उन्होंने कितने ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया, ये और वो उपदेश कौन सा था, ये भी आप नोट कर ले। इस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है और बौद्ध संघ में जो प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है, ये भी आप नोट करें। महात्मा बुद्ध ने तपस्या और बालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, किस राज्य के अंतर्गत दिए, राजधानी कौन सी थी, ये नोट करें। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और प्रिय शिष्य आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पे कुशीनरा पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा महानिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनरा परिवाजक सुबच्च को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महानिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यमी प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा, ज्ञान, शील, समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुकों का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, और यही निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त होता है, परंतु महानिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह का कारण अज्ञानता का चक्र है। इसी अज्ञान रूपी चक्र को प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतित्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार, उसकी संपूर्ण शिक्षा का स्तंभ है। प्रतित्य समुत्पाद शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु के होने पे, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतित्य समुत्पाद के 12वें क्रम में, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जिसे संबंधित वर्तमान काल से विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादान, भविष्य काल में जाति, जरा, मरण, भूतकाल में विद्या, संस्कार, प्रतित्य समुत्पाद में अन्य सिद्धांत जैसे क्षण, भगवान, नेरा,
तत्ववाद समाहित है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पे मानव प्रतिष्ठा पे बल दिया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वह अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो बौद्ध धर्म ने किसका विरोध किया, नोट करें। बौद्ध संघ प्रवेश द्वार प्रत्येक जाति के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुस्वान कहते थे। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बुद्धों के लिए माह के 4 दिवस अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के उपवास होते थे। इन दिवसों को बौद्ध धर्म में उपोषित कहा गया। दोस्तों ये नोट कर लें कि बुद्धों के लिए जो माह में जो 4 दिवस कौन से थे, ये इनको आप नोट करें और ये तिथियां भी आप इनके साथ में नोट कर लें। बुद्धों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण पर्व वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन बुद्ध ने जन्म लिया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको महान निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। बुद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण पर्व वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन बुद्ध ने जन्म लिया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको महान निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध से संबंध 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान रूप में चर्चित हैं। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पे पड़ा। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला व स्थापत्य विकास में रही। सांची, बरहुत व अमरावती की स्तूप, अशोक के शिलास्तंभ, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाग बराबर की गुफाएं बुद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पे भट्टी दक्षिण भारत निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी जाती है। गांधार शैली अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। शैली कौन सी थी दोस्तों, नोट कर ले। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 3 नामों से चर्चित हैं: बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय का महत्वपूर्ण प्रज्ञापरिता सूत्र है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। बुद्ध घोष विशुद्धिगम नामक ग्रंथ का प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश का त्रिपिटक की कुंजी कहलाता है। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित रूप में जाना जाता है। नागार्जुन भारत आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। अश्वघोष बौद्ध विद्वान, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीतिशास्त्र, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार, अन्वेषक हैं, जो मिल्टन, कांट व वाल्टेर को स्मरण करते हैं। सर्वाधिक चर्चित जातक कथा खुदक निकाय है। बुद्ध के जीवन के संबंध में क्रमिक घटनाएं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ व कुशीनरा हैं।
सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। नागार्जुन बुद्ध भिक्षुक ने प्रथम सदी में चीन जाकर बुद्ध कृतियों का चीन भाषा में अनुवाद किया। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है। भारत श्रीलंका संबंधों की ऐतिहासिक जानकारी महावंश में मिलती है। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। हीनयान अनुयायी बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार करते हैं। हीन यानी निम्नवर्गीय अथवा रूढ़िवादी भी कहलाते थे। हीन यानी महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे। वे बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में, तो हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ कौन सी भाषा में है कमेंट करें। हीनयान मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। इनकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। इनका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा एवं जावा आदि में है। हीनयान संप्रदाय दो भागों में विभक्त हुआ, वैभाषिक व सौत्रांतिक। वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कश्मीर में हुई व इस मत को ब्रह्म प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक सम्यक ज्ञान के प्रमाण कहते हैं। वैभाषिक मत के मुख्य आचार्य बुद्धदेव, धर्म त्रात व घोषक वसुमित्र आदि थे। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार सूत्र सुत्त पिटक है, अतः इसे सौत्रांतिक कहा गया। यह चित्त तथा बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायानी का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परसेवा परोपकार पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान के उनकी उपासना करते थे। ये मूर्ति पूजा के समर्थक, संस्कारों के पक्षपाती भी थे। महायान आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता था। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया, शून्यवाद माध्यमिक, विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इसकी रचना माध्यमिक कारिका व सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में मैत्रेय ने की थी और असंगक वसुबुद्ध ने इसका विकास किया। वज्रायन संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में यह बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। वज्रायन शक्ति की उपासना करते तथा इस संप्रदाय में तारा आदि देवियों का महत्व है। इस संप्रदाय में मंजूश्री, मंजूकल्प, गुहा साम्राज्य नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक, मीनाडर, कनिष्क, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान था। बिहार व बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अद्वितीय योगदान किया। नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में अभिव्यक्त है। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य ओपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किया। वज्रायन संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष स्वीकार किया गया। अधिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। अब है जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म से हमने जो आपको कमेंट करने के लिए बोला, जो नोट करने को बोला, उन सभी को आप नोट करें रजिस्टर में। अब है जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना एवं विकास योगदान करने वाले महात्मा को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ क्या है? धर्म और तीर्थ की स्थापना करने वाला। महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराणों में भी मिलता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना, जिसका अर्थ है जितना, जो इंद्रियों पे विजय कर ले। ऋषभदेव को आदिनाथ व केसरीनाथ भी कहा जाता है। जो ऋषभदेव हैं उनको आदिनाथ और केसरीनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव इनके जैन तीर्थंकर जो पहले हैं। दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठा पदम प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां सुविधिनाथ, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेष्ठनाथ, 12वां वासुमूलनाथ, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां कुंथनाथ, 18वां अरहरनाथ, 19वां मल्लीनाथ, 20वां मुनिसुब्रत, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ व 24वां है महावीर स्वामी। दोस्तों ये जो 24 तीर्थंकर हैं आप क्रमवाइज रजिस्टर में नोट कर लें। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे और राज परिवार से थे। पार्श्वनाथ जैन साहित्य के अनुसार इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व हुआ। वे काशी
ईक्ष्वाकुंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ का विवाह कुशल स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग के सत्य की खोज में निकलकर 12 वर्ष व 42 वर्ष की आयु में 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर केवल्य ज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में सम्मेत शिखर पे इनका निर्वाण को प्राप्त हो गए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निगृत कहा जाता था, क्योंकि इस मार्ग पर चल के सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जाती थी। पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ का प्रभाव मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया तक फैला था। चीनी यात्री हेनसांग ने उन प्रदेशों की यात्रा में निगृत मुनियों को देखने का उल्लेख मिलता है। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष, पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर व जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं एवं जैन आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थंकर थे। जन्म इनका देखेंगे कि जन्म 599 ईसा पूर्व, जन्म था 599 ईसा पूर्व। कुछ विद्वान 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं। कुछ विद्वान कितना मानते हैं? 540 ईसा पूर्व और है 599 ईसा पूर्व। जन्म स्थल कौन सा है महावीर स्वामी का? तो कुंडल ग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडल ग्राम, जो वैशाली बसाड़ के निकट वज्जी संघ का गणराज्य है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। दोस्तों, आप गौतम बुद्ध के बारे में कमेंट करेंगे कि इनके पिता का नाम और किस कुल से थे ये। माता, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, विधेयता एवं प्रियकारिणी कहा गया। पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र, पुत्री प्रियदर्शना अणोज्या, कुल ज्ञात्रक कुल, कश्यप गोत्र, इक्वाशु वंश। भाई बहन नंदीवर्धन व सुदर्शना। प्रमुख उपाधि केवलिन, केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, जीन विजेता, निग्रत, बंधन रहित व अर्थपूजक। निर्वाण प्राप्त पावापुरी राजगृह में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व को मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में जैन धर्म की शिक्षाओं सिद्धांतों की जानकारी जैन धर्म ग्रंथ आगम साहित्य में मिलती है। इसमें 12 अंग 12 उपांग का प्रमुख स्थान है। त्रिरत्न पूर्व जन्म के चर्चित कर्मफल को नष्ट करने तथा एवं इसी जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों की पालन करना आवश्यक बताया गया। इन्हीं त्रिरत्नों से निर्माण संभव है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र और आचरण। यह सम्यक का अर्थ है सत्य से है। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य प्रथम 4 पार्श्वनाथ द्वारा, अंतिम महावीर स्वामी द्वारा। अब है पंच अणुव्रत। गृहस्थ जैन उपासकों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है, जिसमें अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और ब्रह्मचार्य अणुव्रत। महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन में मनुष्य की सांसारिक इच्छा निरंतर बनी रहती है, अतः उन्हें भौतिकवादी संसार को त्याग करके कठोर तपस्या करना व ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी। तो जैन धर्म के जो 5 अणुव्रत कौन से हैं वे आप नोट करेंगे। त्रिरत्न कौन से हैं ये आप भी नोट करेंगे। और जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी के जन्म का स्थान, पिता और माता का नाम और किस कुल से संबंधित है, इनके भाई कौन से थे, कितने थे भाई बहन, ये भी आप दोस्तों कमेंट करेंगे। प्रमुख विशेषता, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु वह जिन से नीचे है। संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर कोई नहीं स्वीकार करता। संसार की वास्तविकता तो स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता में ईश्वर को नहीं स्वीकारता।
कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया, कृषि युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, अनित्यवाद अनिश्वरवाद का आदि विचार जैन धर्म के हैं। और 6 जो प्रमुख द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल जैसे तत्वों का संसार में निर्मित है। स्यादवाद सप्तभंगिनी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के प्रकार मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, केवल्य ज्ञान के 3 स्रोत, प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख को प्राप्त करता है। जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय को संज्ञा प्रदान की गई। गणधर महावीर स्वामी द्वारा बनाए गए संघ में शामिल उनके 11वें प्रमुख अनुयायी हैं। जैन धर्म में संलेखना जो पद्धति है, यह एक उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना है। संलेखना को निष्प्रतीकार मरण वैकुंठ भी कहा जाता है। क्रम संख्या, तीर्थंकर व प्रतीक चिन्ह, जैसे आदिनाथ, ये तीर्थंकर पहले अर्थात क्रम संख्या के अंतर्गत। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, ये भी आप कमेंट कर रहे। तो आदिनाथ हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का सर्पफण, महावीर का सिंह, अरिष्टनेमि का घोड़ा, नेमिनाथ का शंख और नमीनाथ का कमल। जैन संगीतियाँ, संगीत के अंतर्गत आप देखेंगे जैन संगीतों में ये प्रथम वर्ष है 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष स्थलपुत्र। द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व, स्थान वल्लभी, गुजरात, शासक श्रावसेन प्रथम और अध्यक्ष है क्षमा श्रवण। तो दोस्तों ये आप नोट करें, जैन की संगीतियाँ, वर्ष, स्थान, शासक और अध्यक्ष। तो पाटलिपुत्र कहाँ था, बिहार में। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रभाई के अनुयायी दिगंबर कहलाए। कौशाम्बी में बौद्ध एवं जैन धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की गई। हाथी गुफा को अभिलेख द्वारा जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। आश्रव कर्म का जीवन की ओर प्रवाह, संवर जन्म कर्म प्रवाह जीव की ओर रुक जाना, निर्जरा अविष्ट कर्म का जल जाना, पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना, बंधन कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। जैन धर्म तेरापंथी, श्वेतांबर, समय, दिगंबर, राजा शासकों, उद्यान, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबसार, खारवेल को जैन धर्म का समर्थक माना जाता है। राष्ट्रकूट तथा अमोघवर्ष जैन सन्यासी बन गया। जो राष्ट्रकूट नरेश था, अमोघवर्ष वह जैन सन्यासी बन गया। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट। कर्नाटक में जैन मठों की बसदीस कहा जाता है। जैन संघ सदस्य 4 वर्गों में विभक्त था, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक व श्राविका। जैन ग्रंथ उत्तरायण सूत्र के अनुसार 22 तीर्थंकर अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी तथा भिक्षुणी संघ की प्रधान भी थी। दिगंबर मंदिर प्रबंधकों को भद्र कहा जाता था। महावीर स्वामी व जैनों ने धर्मोदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म लिच्छवियों का राजधर्म था। जैन वास्तुकला श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, दिलवाड़ा में संगमरमर आदि निर्मित मंदिर, ये 1031 के अंतर्गत। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, दिलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर 1230 ईस्वी का। आदिनाथ दिलवाड़ा में संगमरमर का जो मंदिर है 1031 का। रणकपुर पाली का जैन मंदिर। अयोध्या से टेराकोटा निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली। स्कंदगुप्त के कौम अभिलेख से जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, इनमें प्रथम ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़ के पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निगृत कहा जाता था। जैन अनुश्रुति के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत शिखर जो पर्वत है वहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ को कार्य है इनका, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित। श्वेतांबर, दिगंबर धर्म ग्रंथों के अंतिम
रूप में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन के वास्तविक संस्थापक कहलाए। वह महावीर स्वामी का वैशाली के निकट कुंडल ग्राम व ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी थी, पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला। और यशोदा से जो उत्पन्न महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ, वह महावीर का प्रथम शिष्य भी हो गया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्ष तक कठोर तप साधना में संलग्न रहने के बाद 82 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के निकट रिज्जुपालिका नदी तट पे साल वृक्ष के नीचे केवल्य व सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य प्राप्त हो जाने के पश्चात महावीर स्वामी को केवलिन, जीन विजेता, अहर, निग्रत, बंधन रहित कहा गया। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध साहित्यों में महावीर को निगट व नाथपुत कहा गया। जैन ग्रंथ आचरांग सूत में महावीर की तपस्या कायाक्लेश का विस्तृत उल्लेख है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। यहाँ पे है कि जैन ग्रंथ आचरांग सूत में महावीर की तपश्चर्या व काया क्लेश का विस्तृत उल्लेख है। अपने पूर्व पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो 4 महाव्रत थे दोस्तों, वे कौन से थे आप कमेंट करेंगे। और महावीर स्वामी ने अपना 5वां महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचार्य। तो अब जैन धर्म के कितने महाव्रत हो गए? 5। पूर्व में कितने थे? 4 कौन कौन से थे आप कमेंट करेंगे। जैन धर्म के निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य कर्मफल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने निर्वाण संभव है। हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से संबंध आश्रव कर्म का जीवन की ओर प्रवाह, संवर जन्म कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए, निर्जरा अविष्टि कर्म का जल जाना अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय, बंधन कर्म का जीव से संयुक्त हो जाना। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत की व्यवस्था, अहिंसा व्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचार्य व्रत, अपरिग्रह महाव्रत। गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत की व्यवस्था, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय। जैन धर्म में 5 प्रकारों के ज्ञानों को परिभाषित किया। मति इंद्रिय ज्ञानित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन प्राय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, केवल्य पूर्ण ज्ञान, निग्रत एवं जितेंद्रिय को प्राप्त होने वाला ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत, प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों का वचन, मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्रों को छुटकारा पा लेना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सुख की प्राप्ति कर लेना। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई। श्यादवाद, अनेकतावाद व सप्तभंगिनी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत का। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। वो महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित था। जैन धर्म में देवता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया किंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है, संसार की जो वास्तविकता है उसे तो स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता कि जो सृष्टि की रचना हुई है उसमें ईश्वर को नहीं स्वीकारता, जबकि वास्तविकता को स्वीकारता है। धर्म में जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना, सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना है। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई। जो अशोक का स्तंभ लेख है उसमें भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था की थी। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों का द्वारा व्यापक समर्थन मिला। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदाय में विभक्त हो गया। तेरापंथी श्वेतांबर और समैया दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थलबाहु उनके अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया। तो किन को श्वेतांबर कहा गया और किन्हें दिगंबर कहा गया? किन के अनुयायी को दिगंबर, किन के अनुयायी को श्वेतांबर? आप कमेंट कर देंगे दोस्तों नाम के साथ।
दोस्तों हम पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं हाथों हाथ, तो आप जितना कमेंट करेंगे उतना आपको एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर व अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की थी। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। राष्ट्रकूट शासकों के समय दक्षिणी भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय। जैन धर्म के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा थे। जैन के उत्तर भारत में दो केंद्र कौन से थे? उज्जैन और मथुरा। दिलवाड़ा में जैन तीर्थंकर आदिनाथ नेमिनाथ के मंदिर है। खुजराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ का मंदिर है। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि जो भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म में उसके संस्थापक जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। अब तक 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका मूल नाम वर्धमान था। जैन तीर्थंकरों के प्रतीक ऋषभदेव आदिनाथ अर्थात वृषभ, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर का सिंह। दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह को नोट करना आवश्यक है। और इनका संबंध किन तीर्थंकरों से, जैसे सिंह का संबंध जो प्रतीक है सिंह प्रतीक, वो किस जैन तीर्थंकर से है, ये आप कमेंट कर देंगे दोस्तों, और इनको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। वैदिक मंत्र ऋग्वेद के केवल 2 तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। महावीर के दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है, जो पूर्व में कहलाए। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों में गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ विद्यालयों के प्रधान है। जैन धर्म ग्रंथों में मागधी भाषा में लिखे गए। जैन धर्म में तप अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी, वेदवाद का विरोध किया। जैन दर्शन है सांख्य दर्शन में समानता रखता है। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट। खारवेल के हाथी गुफा, खंडगिरी, उदयगिरी गुफाओं में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए। राजाओं में उदयन, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल जैन धर्म के समर्थक भी थे, संरक्षक भी थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया और उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा व पत्नी प्रभावती थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। गोशाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, अपितु सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म, अधर्म से मिलकर हुआ है। स्यादवाद का अर्थ है शायद से और भी नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। तो दोस्तों ये जैन और बौद्ध धर्म का ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। इस अब तक मैंने अभी ये जो बुक है, बुक की आप इमेज पुनः देख लें। स्वाध्याय सूरतगढ़ तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन लेवल द्वितीय के लिए बुक का रिव्यू मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बुक अच्छी है, शानदार है, और इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। वहाँ से आप इस बुक को प्राप्त करके अपनी तैयारी तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन के लिए अपनी तैयारी इस बुक के माध्यम से शानदार करें दोस्तों। स्वाध्याय पब्लिकेशन, लेखक हैं श्री सुमेर सिंह जी शेखावत। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। तो कंप्लीट इस बुक को आप अपने आसपास बुक स्टोर से प्राप्त करें, या मैंने इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं सरलता से। और आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, एग्ज़ाम की क्या तैयारी कर रहे हैं, वह भी आप कमेंट करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म, ये आपके स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रेलवे के अंदर देखने को मिलते हैं, एसएससी के अंदर देखने को मिलते हैं। और राजस्थान की जो एग्ज़ाम होने वाला है तृतीय श्रेणी, इसके लिए तो ये है ही दोस्तों, जो
जनवरी 26 में होने वाला है। तो निवेदन है कि अगर आप स्टेट पीसीएस के कहीं से भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका बार बार दोस्तों रिवीजन करें। जो मैंने कमेंट के माध्यम से आपसे पूछा है उन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें, रजिस्टर में नोट कर लें। वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें सोशल लिंक द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का रिवीजन भी करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।